हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास 11th बायोलॉजी में। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है संघ कॉर्डेटा, या क्या बोलते हैं इसे, रज्जु की संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा क्लास है आपकी 11 और सब्जेक्ट है आपका बायो और टॉपिक है संघ कॉर्डेटा या फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो देखिए ये है आपका क्या संघ कॉर्डेटा है। ठीक है भाई, इसमें क्या करना है आपको, इस संघ, इससे पहले जो आपने संघ पढ़े हैं वो संघ ऐसे हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी के जो कुंदे होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो इसके कशेरुकी संघ के कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण जो हैं, जो नोट्स में आपके लिखे हुए हैं, जो मैंने इमेज भेजी है, तो उसमें क्या कह रहा है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं। नंबर 1 पृष्ठरज्जु, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी उभरी हुई होती है, एक रो में एक नोटोकॉर्ड जो होते हैं रो में लगे हुए होते हैं। फिर उसके अंदर क्या होता है, वो खोखला होता है, खोखला और तंत्रिका तंत्र, उसमें से नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर से निकला हुआ होता है। ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर ही क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु। यानी कि ये तो होता है पीछे की तरफ से जो नोटोकॉर्ड होते हैं रीढ़ की हड्डी का निर्माण करते हैं, जुड़ करके एक रज्जु का निर्माण करते हैं। रज्जु कहते हैं रस्सी को, ठीक है ना, पृष्ठ रस्सी का निर्माण करते हैं। और दूसरा क्या होता है, वो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर से तंत्रिका तंत्र क्या होता है, निकला जाता है। तो खोखला होता है वो तंत्रिक। तो आगे कह रहा है कि तथा युग्मित ग्रसनी कुलोम छिद्र पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा तो नंबर 1 पृष्ठरज्जु का होना, यानी कि नोटोकॉर्ड का जुड़ करके रस्सी का निर्माण से करना, और उसके अंदर यानी अगली तरफ क्या होता है, तंत्रिका तंत्र भी क्या होते हैं, रस्सी की तरह फैली हुई होती है। दूसरा ये। तीसरा ये कि उसके जो होते हैं गिल्स पाए जाते हैं। एक जोड़ी क्या होते हैं, युग्मित ग्रसनी गिल्स, एक या किलोम छिद्र बोलते हैं इनको। ठीक है, जैसे मछली के गलफड़ होते हैं, इस तरीके के क्या होते हैं, किसी न किसी जीवन की किसी न किसी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। आगे देखिए, और इसके लक्षण हैं, ये सब द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। यानी जितने भी कॉर्डेटा होते हैं वो क्या होते हैं, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ठीक है भाई, क्या होते हैं भाई, वो द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। ओके, और आगे जो है ये तिरकोरिक तथा प्रगोही प्राणी होते हैं। तिरकोरिक यानी कि 3 जनन स्तर वाले, 3 जनन स्तर वाले मैंने आपको बताया था, इनके 3 इसके अंदर क्या होते हैं, लेयर होते हैं इस तरीके से, और ये वाला। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं एंडोडर्म लेयर, एंडोडर्म। ये हमारा ये वाला लेयर जो है, ये वाला, ये मेसोडर्म। ठीक है, मेसोडर्म। और ये वाला जो है हमारा, ये हमारा एक्सोडर्म होता है। क्या होता है, ये एक्सोडर्म। तो ये 3 कोरक कहलाते हैं। यानी ये तीन लेयर से बने, इनका जो निर्माण होता है वो तिरकोरक होता है, 3 लेयरों से मिलकर के बना होता है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि द्विपार्श्व सम्मित है। द्विपार्श्व सम्मित यानी कि ऐसे जीवधारी हैं, जैसे आप कॉर्डेटा के अंदर पक्षी ले लीजिए, या रेप्टाइल्स, सांप ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, या फिर मेंढक ले लीजिए जो कि क्या है, हमारा एम्फीबिया है, या फिर मनुष्य ले लीजिए जो कि स्तनधारी है, या इसके अलावा भैंस, बकरी। तो वो उसको सिर्फ आप एक ही काट के द्वारा बीचों बीच से काट सकते हैं। यानी कि ऐसी काट जिसके द्वारा काटने पर क्या होता है,
अंग जो होते हैं बराबर बराबर बढ़ते हैं, यानी बराबर बराबर बढ़ता है एक ही काट के द्वारा, किसी अन्य काट के द्वारा उसको बराबर बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, हमारा द्विपार्श्व सममित कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विपार्श्व सममित कहलाता है। तो ये कह रहा है ये सब द्विपार्श्व सममित ही होते हैं। आगे कह रहा है इनमें अंगतंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी कि इसमें क्या पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर आँख है, कान है, ठीक है, इसी तरीके से बकरी के अंदर भी आँख है, कान है, जबान है। तो वो सब क्या है, अंग अलग अलग कार्य कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये होता है। आगे कह रहा है इसमें जो होता है इनमें इसमें गुदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इसमें गुदा, पश्च, पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है इसमें, यानी कि इसमें गुदा भी होती है जहाँ से क्या होता है पीछे की तरफ होती है, जहाँ से मल को त्यागा जाता है, और इसमें पूँछ भी होती है, पूँछ भी पाई जाती है, और बंद परिसंचरण यानी क्लॉज सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है। यानी ब्लड जो होता है वो किस में बहता है, वो रुधिर वाहिनियों में यानी कि शिराओं में या धमनियों में बहता है। ठीक है भाई, आगे देखिए अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना। रज्जुकी और अरज्जुकी में देखिए ये यानी कोर डेटा और नॉन कोर डेटा में कुछ अंतर दिखलाए हैं उसमें। तो उसमें क्या रहा है कि भाई रज्जुकी में क्या फ़र्क होता है, रज्जुकी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है किसमें, कोर डेटा के अंदर। कोर डेटा में देखिए यहाँ पर बना लेते हैं, जब इसको पढ़ाई दिया हमने, इसका तरह लगे पढ़ाने देते इसको। तो यहाँ पर देखिए कोर डेटा और यहाँ पर नॉन कोर डेटा। ठीक है भाई, इसे बोलते हैं रज्जुकी और इसको बोलते हैं अरज्जुकी। क्या बोलते हैं इसको, अरज्जुकी। तो इसके अंदर और इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, वो स्टेबिक के अंदर है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो होता है क्या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है, इसमें पृष्ठरज्जु यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर पाई जाती है और इसके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है भाई, जो नोटोकॉर्ड होते हैं मिलकर के एक रस्सी जैसा यानी रस्सी जैसी संरचना बनाते हैं, जिसे बोलते हैं रज्जु। तो ये रज्जु इसके अंदर उपस्थित होता है, इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो पृष्ठ में यानी पीछे की तरफ पाया जाता है, और क्या होता है अंदर से खोखला होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नर्वस सेंटर नर्वस सिस्टम है हमारा माइंड, और दूसरा क्या है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कैसा होता है, वो कैसा होता है तंत्रिका पृष्ठीय होता है, पृष्ठ में होता है, पीछे की तरफ होता है, और क्या होता है खोखला होता है और एक होता है। तो इसमें तो ये होता है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अरज्जुकी में जो होता है वो केंद्रीय तंत्रिका अधर तल में यानी कि नीचे की तरफ, हमारा पीछे की तरफ होगा वो क्या होगा अधर तल, यानी कि जो ज़मीन की तरफ हिस्सा होता है इनमें उस तरफ पाया जाता है। ठीक है भाई, और ठोस होता है और दोहरा होता है वो, जबकि वो क्या होता है सिंगल होता है, और वो इसमें कैसा होता है ठोस होता है, और उसमें कैसा होता है खोखला होता है। राइट, आगे कह रहा है कि गिरसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनकी गिरसनी में कहाँ पर, इनकी गिरसनी में क्या होता है क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र, गिरसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं इसके अंदर। अच्छा भाई, आगे देखिए यहाँ पर क्लोम छिद्र इसके अंदर क्या होता है अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर क्या होता है अनुपस्थित होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं पाए जाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखें इसमें हृदय अधर भाग में होता है। क्या होता है भाई, हृदय अधर भाग में होता है। किसका, इनका जो हृदय होता है इसका हमारा यानी कोर डेटा का, वो क्या होता है देखिए हमारा हाइट कहाँ पर, यहाँ पर इधर की तरफ पीछे की तरफ नहीं है बल्कि आगे की तरफ है। किसके चेस्ट के जो हड्डियाँ हैं हमारी, तो इसके इन रिब्स के पीछे क्या है हमारा, यहाँ पर स्टर्नम के पीछे यहाँ पर हार्ट है। तो हार्ट क्या है हमारा अधर तल की तरफ है, जबकि इनके जो नॉन कोर डेटा होते हैं उनका क्या होता है पृष्ठ भाग में होता है। कहाँ पर होता है पृष्ठ भाग में। आगे कह रहा है इनमें एक गुदा, पुच्छ
इनमें क्या होता है, गुदा भी होती है ना, जहाँ पर क्या होता है मल को त्यागा जाता है। पूंछ होती है एक लंबी लंबी पूंछ भी हो सकती है। तो ये सब उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि गुदा पशपुछ अनुपस्थित होती है, यानी इसके अंदर गुदा नहीं होती है। गुदा और पशपुछ क्या होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें गुदा नहीं होती है नॉन कोएडेटा में। तो ये था क्या, इसमें डिफरेंस था कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा में, कुछ डिफरेंस थे। आगे देखिए, ये बताया कि संघ कोर्डेटा को 3 उपसंघों में बांटा गया है। कौन कौन से उपसंघों में बांटा गया है, तो देख लेते हैं। हमारा फाइलम कोर्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है, सब फाइलम में। किसमें बांटा गया है, सब फाइलम में बांटा गया है। यहाँ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है भाई, यहाँ देखिए सब फाइल, जब सब फाइलम कोर्डेटा का क्या है, सबसे पहला जो है हमारा यूरो कोर्डेटा। क्या है भाई, यूरो कोर्डेटा। ये नंबर 1 है। नंबर 2 जो है हमारा वो है सिफेलो कोर्डेटा। क्या है भाई, सिफेलो कोर्डेटा। ठीक है भाई। और नंबर 3 जो है वो है ट्यूनिकेटा। नंबर 3 क्या है भाई, ट्यूनिकेटा। ओके, ट्यूनिकेटा। अब ये सिफेलोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा। अब इसमें देखिए, इसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, इसको सिफेलोकोर्डेटा को वर्टिब्रेटा बोलते हैं, वर्टिब्रेटा। इसमें क्या होता है, विकसित रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, तो वर्टिब्रेट कहलाते हैं। नॉन वर्टिब्रेट यूरोकोर्डेटा और ट्यूनिकेटा ये कुछ कम विकसित होते हैं। वर्टिब्रेटा जो होता है वो सबसे ज़्यादा विकसित कोर्डेटा प्राणी होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कुछ क्या है, इसको बांट दिया गया है। आगे कह रहा है कि उपसंघ यूरोकोर्डेटा तथा सिफेलोकोर्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। किसको, एक तो इसको यूरोकोर्डेटा को, सिफेलोकोर्डेटा को क्या बोलते हैं, प्रोटोकोर्डेटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी होते हैं। ठीक है भाई, समुद्र में पाए जाने वाले होते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि यूरोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। यूरोकोर्डेटा में क्या होता है, जो पृष्ठरज्जु होती है, यानी कि जो कुछ नोटोकोड्स होते हैं पृष्ठ में, तो वो कहाँ पाए जाते हैं, केवल पूंछ के अंदर पाए जाते हैं यूरोकोर्डेटा में। ओके, आगे देखिए, ये कह रहा है कि पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाए जाते हैं यूरोकोर्डेटा, सिर्फ लार्वा में पाए जाते हैं ओनली। ठीक है, और आगे कह रहा है जबकि सिफेलोकोर्डेटा में पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन से अंत तक बनी रहती है। यानी पृष्ठरज्जु जो है, जो वो क्या होती है, वो इसके जन्म से लेकर के, यानी कि जीवन के अंत तक, पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है और जीवन के अंत तक बनी रहती है। यानी कि ख़त्म हो गई भ्रूण अवस्था में भी रहती है। फिर क्या होती है, एंड तक, जब तक जीवन होता है, जब तक ये क्या होता है, एंड तक बनी रहती है। क्या, पृष्ठरज्जु जो होती है। आगे देखिए, उदाहरण हैं इसके कुछ, वो क्या क्या हैं, यूरोकोर्डेटा के एसिडिया सेल्पा, डेलियोलम, सेफेलोकोर्डेटा के हैं ब्रैंकियोस्टोमा या लेसराइन। ठीक है, आगे देखेंगे वर्टिब्रेटा प्राणियों में। वर्टिब्रेटा प्राणियों में क्या होता है, वर्टिब्रेटा प्राणी है सेफेलोकोर्डेटा। संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। पृष्ठरज्जु तो है क्योंकि जीवन के अंत तक बनी रहती है, तो क्या होता है, भ्रूण अवस्था में ही ये पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिर अथवा उपास्थि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। वयस्क अवस्था में क्या होता है, पृष्ठरज्जु अस्थिर होती है अथवा उपास्थि। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु कैसी हो जाती है, हड्डी की बनी रहती है, और अथवा उपास्थि, यानी कि या तो हड्डियों की बनी रहती है या फिर क्या होती है, मेरुदंड, उपास्थि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। ये जो नोटोकॉर्ड जो है, पृष्ठरज्जु जो है, वो क्या होती है, वयस्क अवस्था में या तो हड्डियों में परिवर्तित हो जाती है, हड्डियों की मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है, या फिर उपास्थियों से बने हुए मेरुदंड में। ठीक है, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, यही इसमें परिवर्तित हो जाती है हमारी।
आगे कह रहा है कि रज्जु के मुख्य लक्षण अलावा कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय अधर हृदय होता है। यानी इससे अलावा क्या होता है, जो कशेरुकी प्राणी हैं तो उसमें क्या होता है, इसके अलावा एक तो पृष्ठरज्जु पाया जाता है, यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। दूसरा क्या होता है, इनके अंदर हर्ट पाया जाता है, जो कि क्या होता है 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठ जैसे हमारा हर्ट है, हमारे हर्ट में क्या होता है 2 अलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है भाई, हमारा हर्ट है, देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा हर्ट है, यहाँ देखिए तो इसमें क्या होते हैं, देखिए चैम्बर होते हैं इसमें, यहाँ पर इसमें 2 तो अलिंद होते हैं, ये और ये क्या है हमारा अलिंद, और ये 2 नीले होते हैं नीचे वाले का, ये क्या होते हैं नीले होते हैं। तो इसमें क्या है, ये 4 कोष्ठ हो गए, 1, 2, 3, 4, ये 4 कोष्ठक कहलाता है हर्ट। ठीक है, तो इसमें 2 अलिंद और 2 नीले हो गए हैं। तो किसी में क्या इसी तरीके से क्या होता है, पक्षियों के अंदर त्रिकोष्ठक वाला होता है। ठीक है, तो किसी में द्विकोष्ठीय होता है। तो ये देखिए क्या होता है, इसमें कह रहा है कि 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला, यानी किसी के अंदर 2 चैम्बर पाए जाते हैं, किसी के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं और किसी के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक हर्ट होता है जो कि अधर तल पर होता है। ठीक है भाई, विरक उत्सर्जन और जल संतुलन का कार्य करते हैं। यानी विरक जो होते हैं, जो किडनी होती है वो क्या करती है, एक उत्सर्जी अंग होता है इनमें, और क्या करता है बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, साथ के साथ पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग भी होते हैं, यानी कि 2 जोड़ी उपांग पादाप के रूप में। जैसे क्या होता है, पंख होते हैं 2 जोड़ी पक्षियों के 1 जोड़ी तो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं और 1 जोड़ी टांग होती है। मनुष्य के क्या होते हैं, 1 जोड़ी हाथों में और 1 जोड़ी टांगों में। पशुओं के चारों क्या होते हैं, पादाप होते हैं, फुट होते हैं, यानी पैर होते हैं, दोनों जोड़ी। ओके, तो ये था क्या आपका संकोडेटा के कुछ मुख्य लक्षण थे। आगे देखेंगे, आगे जो है वो है आपका वर्टिब्रेटा डिवीजन। एक वर्टिब्रेटा यानी कि सेफेलोकॉर्डेटा, हमने देखिए यहाँ पर वर्टिब्रेटा लिखा है, सेफेलोकॉर्डेटा, इसको बांटा गया है, इसको यानी इस सेफेलोकॉर्डेटा को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम, किस तरीके से बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर वर्टिब्रेटा को बांटा है, यानी सेफेलोकॉर्डेटा को बांटा है, जो कि कॉर्डेटा का एक उपसंघ है। तो उसको डिवीजन में बांटा है। ठीक है, डिवीजन में कौन कौन से में बांटा है, एक तो है हम ये डिवीजन है हमारे, डिवीजन नंबर फर्स्ट यहाँ पर है, एक है हमारा अनेथोस्टोमेटा, ठीक है भाई। अनेथोस्टोमेटा जो है ये क्या है, जबड़ों का अभाव है। क्या है ये जबड़ों का अभाव है। क्या होगा ये, जबड़ों का अभाव है अनेथोस्टोमेटा। और ये जो है यहाँ पर क्या, दूसरा जो है वो है नेथोस्टोमेटा। इसमें जबड़ों का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, जबड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है भाई, जबड़े क्या होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं, जबड़े उपस्थित इसके अंदर होते हैं। यानी जिसमें जबड़े पाए जाते हैं इन्हें 2 डिवीजन में बांट दिया गया, अनेथोस्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा। अनेथोस्टोमेटा जबड़ों का अभाव वाला, जबड़ों का अभाव जिसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, वो किस में रखा है, वो रखा है एनाथोस्टोमेटा में। और नेथोस्टोमेटा जबड़े जिसके अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये है।
आगे देखिए, अब इसको क्या है, वो एक वर्ग में बांटा है साइक्लोस्टोमेटा। इसके अंदर केवल एक ही वर्ग पाया जाता है। वो कौन सा वर्ग है? नंबर 1 वो वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो यानी इसके अंदर एक ही वर्ग पाया जाता है जिसके अंदर जबड़े नहीं पाए जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा इसमें ये एक वर्ग है, इस वर्ग में बांटा गया है। जबकि नैथोस्टोमेटा जो है हमारा बाटा है, जबड़े उपस्थित होते हैं, पंख उपस्थित और पंख उपस्थित होते हैं और पादप के ऊपर देखिए, एक तो होता है पख उपस्थित, इसे दो भागों में बांट दिया गया है। क्या? एक तो पख की उपस्थिति, पख कहते हैं फिन, यानी कि जैसे मछली के अंदर होता है, तो पख उपस्थिति के आधार पर एक तो ये पख उपस्थित होते हैं इसमें। वो कौन सा है? हमारा वर्ग पिसीज है। हमारा क्या है? वर्ग पिसीज। पिसीज यानी जितनी भी मछलियाँ होती हैं वो सब इसी के अंदर आती हैं। ठीक है भाई, पिसीज के अंदर कॉन्ड्रेक्थीज और ऑस्ट्रिकीज यानी ऐसी मछलियाँ जो क्या होती है जिनके अंदर उपास्थि होती है। फिर बांट दिया गया उपास्थिल और अस्थिल मछलियाँ, उनमें बांटा गया है इसको। फिर आगे देख, यानी इसको बांट दिया गया है वर्ग पिसीज को भी, अस्थिल मछलियाँ, अस्थिल और उपास्थि। ठीक है, इसमें बांटा गया है। आगे जो है इसको बांटा है नैथोस्टोमेटा जबड़े उपस्थित वाले एक वर्ग, दूसरा वर्ग है हमारा वर्ग 1 हो गया। वर्ग है इसमें क्या? नंबर दो है हमारा रेप्टाइल्स हैं, जितने भी हो ये कितने में चतुष्पाद होते हैं। चतुष्पाद यानी 4 पैर, 2 जोड़ी क्या होते हैं, युग्मित अंग पाए जाते हैं, यानी टांग हो या हाथ हो, पंख पैर हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या होते हैं हमारे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ये सब इसके अंदर आते हैं। वर्ग दूसरे में एम्फीबिया या उभयचर। ठीक है भाई, सरीसृप, वर्ग सरीसृप। ये वर्ग दूसरा वर्ग क्या है? ये हमारा उभयचर जो है। चमक रहा है यानी पहले देख लेते हैं, नहीं चमक रहा है। ठीक है भाई, यहाँ देखिए, दोबारा दिखला देता हूँ मैं। नैथोस्टोमेटा को ये बांटा है, पंख जिसके अंदर पख होते हैं उपस्थित, उसको पिसीज और पिसीज में बांटा है। और इसको भी दो ऊपर गुण बांट दिया है, अस्थिल और उपास्थि। यानी जिसके अंदर क्या होते हैं, जिनके जो नोटोकॉर्ड होते हैं वो अस्थिल के बने होते हैं, हड्डी के बने हुए होते हैं, या उपास्थि के बने हुए होते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिए, यहाँ पर जो है आपका जबड़े उपस्थित, ये तो हो गया। ये होते हैं हमारे चतुष्पाद यानी जिसमें क्या होता है, 4 भुजाएं पाई जाती हैं या जो 2 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। तो उभयचर के अंदर, सरीसृप के अंदर, ठीक है ना, उभयचर जैसे क्या होता है हमारा मेंढक के अंदर 4 हाथ पैर होते हैं। सरीसृप में जैसे क्या होता है छिपकली, इसके अंदर भी 4 हाथ पैर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वर्ग 2 हो गया, वर्ग 3, वर्ग 4। इसके अलावा जो है सरीसृप और उभयचर, सरीसृप, पक्षी भी इसी में आते हैं। और इसके अलावा जो है हमारा 5वां जो है वो है हमारा वर्ग मैमीलिया या स्तनधारी। क्या? स्तनधारी। तो ये सब क्या है, इसमें रखे गए हैं, इसके अंदर रखे गए हैं। ठीक है, ये है हमारा क्या, संकोडेटा का वर्गीकरण। देखिए, वर्टिब्रेटा वो हो गया हमारा एक, इसका डिवीजन, एक उपसंग है वर्टिब्रेटा को बांटा है नैथोस्टोमेटा यानी जिसमें जबड़े होते ही नहीं हैं, और एक बांटा है नैथोस्टोमेटा जिसके अंदर जबड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे है वर्ग फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा जो यानी कि इसके अंदर एक ही वर्ग को रखा गया है जिसके अंदर, जबकि नैथोस्टोमेटा को कई वर्गों में बांटा गया है। इसको 2 वर्गों में बांटा गया है, पख उपस्थित जिसके अंदर फिन पाए जाते हैं जैसे मछलियाँ सारी। ठीक है, मछलियों को भी बांटा है अस्थिल और उपास्थि में। उसके बाद में जिसके अंदर क्या होता है, 4 या 2 जोड़ी क्या होता है, पाद पाए जाते हैं, फुट पाए जाते हैं। उसको वर्ग 2 उभयचर, वर्ग 3 सरीसृप और वर्ग 4 पक्षी में रखा गया है। इसमें रखा गया है, इसमें रखा गया। तो ये थे आज आपके क्या संकोडेटा का वर्गीकरण था। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।